हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं ललन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू ऐड इमेज इन ए सेल कमेंट बॉक्स इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यानी एक्सेल में हम एक जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसके अंदर इमेज कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है और सभी लोग जानते भी हैं। मैं एक ऐसा वे बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि 5% लोग नहीं जानते होंगे। मैं ये वीवी के द्वारा बनाऊंगा और एआई का यूज़ करूंगा और उसके अंदर मैं कुछ नहीं करूंगा, सब एआई करेगा। आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ वाओ, कुछ चीज़ मैंने आज सीखी है। ठीक है दोस्तों, हम लोग कैसे करते थे पहले। हम कमेंट यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है। फिर हम गए फॉर्मेट कमेंट पे, फिर जाते हैं हम कलर्स वाले ऑप्शन पे, फिर यहाँ से चूज़ करते हैं, फिल इफेक्ट्स पे जाते हैं, फिर यहाँ पे पिक्चर करते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं आपको पिक्चर कौन सी लेनी है। सपोज दैट मैंने डेस्कटॉप पे रख रखा है कुछ पिक्चर एम्प्लॉय आईडी के नाम से। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये इमेज है, कर दिया आपने और ओके प्रेस कर दिया और देन ओके। तो आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे आ गई है। सेकंड में मैं एक और करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक करना है, इंसर्ट कमेंट्स पे जाना है और जो ये कर्सर है इस पर राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कमेंट्स पे जाना है, फिर आपको कलर्स एंड लाइंस वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर यहाँ इफेक्ट्स पे जाना है और पिक्चर को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पिक्चर, और मैं एम्प्लॉय आईडी 2 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ओके कर देता हूँ और देन ओके। आप देख सकते हैं कर्सर 1 पे भी आ रहा है और कर्सर 2 पे आ रहा है। दोस्तों यदि आप एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में होते जहाँ हज़ारों पार्ट्स होते हैं या बहुत सारी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां पे होते, तो उनके एम्प्लॉय के जो बहुत सारे आईडी होते हैं, उनके बहुत सारे फ़ोटो होते, तो आप एक एक करते करते तो थक जाएंगे ना। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर और चैट जीटीपी का यूज़ करके मैं एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिसमें मैं आगे अब कुछ नहीं करूँगा और आपको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब एआई करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ। सबसे पहले प्रॉम्प्ट। एआई में जो है ना सबसे बेस्ट जो होता है प्रॉम्प्ट। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, यानी कोई भी एआई टूल्स, चैट जीटीपी हो, डीप सीक हो, चाहे को पायलट हो, चाहे गूगल का जेमिनी हो, आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। मैं बार बार कहता हूँ प्रॉम्प्ट लिखना आपको सीखना चाहिए, प्रॉम्प्ट को समझना चाहिए, प्रॉम्प्ट को बेहतर तरीके से लिखना चाहिए। आप मेरे से अच्छा प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो। मैंने इसमें क्या लिखवाऊंगा इससे एआई से, हाउ टू ऐड इमेज इन ए सेल कमेंट बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिक फॉर बल्क डाटा विथ ए वीवीए। ठीक है, और वो कैसे काम करना चाहिए एज पर बिलो इंस्ट्रक्शन। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि वो किस प्रकार का होना चाहिए। पहले आई नीड फुल वीवीए कोड चाहिए, मुझे पूरा वीवीए कोड चाहिए विथ इनपुट बॉक्स, यानी मैं सिलेक्शन करूं एम्प्लॉय आईडी का, वहां जाके वो सिर्फ उतने पे ही सेलेक्ट हो, यानी उन्हीं कमेंट बॉक्स में उनकी फोटो आए। रेंज एज ए एम्प्लॉय आईडी ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर सेकंड मैंने लिया आई नीड विथ फाइल पाथ। मैंने कहा कि भाई मेरा ना डेस्कटॉप पे है, यूज़र पे जाके वेलकम पे डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर है, वहाँ मैंने अपना जो इमेज की है वो सारी मैंने यहाँ न्यू फोल्डर में रख रखा है, जिस फोल्डर का नाम 3 है। जो आप यहाँ पाथ डालेंगे वो उस पाथ को ऑटोमेटिकली एआई कन्वर्ट कर देगा, चैट जीटीपी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। थर्ड मैंने बोला आई नीड एन एग्जाम्पल विथ एक्सेल सीट विथ सैम्पल एम्प्लॉय आईडीज वेयर द वीवीओ माइक्रो कैन इंसर्ट ए इमेज एंड कमांड। मैंने ये भी कहा कि आप मुझे एक एक्सेल सीट दो भाई, मैं एक्सेल सीट बनाना नहीं जानता, मैं थक चुका हूँ एक्सेल सीट बना के। उस एक्सेल सीट में बनाओ जहां मैं इस वीवीए कोड को अप्लाई कर सकता हूँ। मैं बार बार फॉर्मेट नहीं बनाना चाहता, तो भी ये देगा। मैंने फोर्थ लिखा प्लीज़ जनरेट ए सैम्पल इमेज। ये जो अभी आपने इमेज देखा ये भी बनाया, मैंने उससे लिखा प्लीज़ जनरेट सैम्पल इमेज फॉर एम्प्लॉयड आईडीज, जैसे 101, 102, 103, 104 मैंने 5 बना दे भाई इमेज। आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं एंड इंक्लूड दैम इन ए जिप फाइल फॉर ए डाउनलोड, यानी वो जिप फाइल में ये 5 इमेज बना देगा और मैं उसे डाउनलोड कर लूँगा। 5वां था मेरा आई नीड ए मैक्रो टू क्लियर ऑल कमेंट बॉक्स, यानी जब आप इतने सारे बॉक्स को कर लेते हैं तो मैं चाहता हूँ क्लियर भी हो जाए कुछ, जैसे गलती से आपने सेलेक्ट कर लिया कुछ और हो जाए कुछ और, तो आप 50 में कमेंट्स बॉक्स में फोटो सेलेक्ट हो जाता है तो उसको कैसे डिलीट भी करेंगे इन ए फ्यू सेकेंड्स में। तो मैंने बोला कि उसके साथ साथ मुझे एक वीवीए कोड भी दो, यानी वीवीए मैक्रो भी दो जो कमेंट बॉक्स को डिलीट कर सकते फॉर ए सिलेक्शन रेंज, जहाँ मैं सेलेक्ट कर दूँ उतना। ठीक है, अब चलता हूँ मैंने चैट जीटीपी पे। मैं गया चैट जीटीपी पे। दोस्तों वो जो इंस्ट्रक्शन दिया था वही इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, हाउ टू ऐड ए इमेज इन ए
सेल एंड कमेंट बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली एज पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसने फटाफट लिखना स्टार्ट कर दिया है और ये मुझे उसने VBA कोड दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसने VBA कोड तो दे दिया, मैंने उससे ये भी कहा कि भाई मुझे एक डाउनलोड फाइल चाहिए, मैं फॉर्मेट बनाना नहीं चाहता। फिर मैंने ये कोड आया, इसके बाद मैंने उससे बोला आई नीड आल्सो ए एक्सेल सीट फॉर डाउनलोड फॉर ए एग्जाम्पल सीट। उसने लिखा, ये रहा, मैं इसको अब ये मैं यहाँ से लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया था, अब ये ओपन हो गया है। इसने ये क्रिएट करके दिया था, मैं इस फर्स्ट सीट खोल बंद कर देता हूँ जिस पे ये काम अब नहीं है। यहाँ पे गया, इस चैट GTP ने ये एक्सेल फॉर्मेट भी मुझे दे दिया था, मैं इसको ऑटो मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय ID भी बोला था उससे, ये सारी चीज़ उसने क्रिएट कर दी और ये इसके नेम है और डिपार्टमेंट भी। अब मैं इसके अंदर मैं VBA कोड डालूंगा। आपको पता है मैंने VBA कोड लिखवा लिया था और ये फॉर्मेट भी बनवा लिया है। डेवलपर पे जाऊंगा और विजुअल बेसिक पे जाऊंगा और मैं यहाँ इंसर्ट जाके मॉड्यूल पे चला जाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने चैट GTP पे। ये ऊपर जो कोड दिया था इसको मैं पूरा कॉपी कर लिया है। ठीक है, चलता हूँ एक्सेल सीट पे और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको रन करूँगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जैसे आपको सही दिखाई दे। मैं इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सही दिखाई दे। अब मैं इस कोड को रन करूँगा और आप ध्यान से देखना। रन, अब बोलता है सेलेक्ट एम्प्लॉय ID रेंज, यानी इनपुट बॉक्स के द्वारा बनाया गया है इसने। अब मैं चाहता हूँ इन पे फ़ोटो लगे, इनकी इन आईडियों पर। मैंने सारा सेलेक्ट कर दिया और ओके, और ये बोलता है इमेज ऐड हो चुका है, इसने लोकेशन भी ले ली है। अब देखते हैं क्या इमेज ऐड हुई है, मैं बड़ी कर लेता हूँ। देखिए एम्प्लॉय 1 का ऐड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और ये 5th हो गया। दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में लाखों पार्ट्स होते हैं, तो आप चाहते हैं पार्ट नंबर लिख लें और उनका मैं पार्ट नंबर पे जैसे यहाँ करूँ तो उसकी फ़ोटो, उस पार्ट नंबर की फ़ोटो आ जाए। ऐसे एम्प्लॉय ID होता है, बहुत सारे आपके कंपनियाँ ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ID से उन पर रखो क्लिक तो भी पता चल जाए कि एम्प्लॉय की फ़ोटो कैसी है। ठीक है दोस्तों, ये था सेकंड। अब मैं चाहता हूँ ये क्लियर भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर के लिए मैं चलता हूँ अपने चैट GTP पे। आपको मैंने बताया इसने VBA कोड दिया, एक्सेल की सीट डाउनलोड होने के लिए भी दिया, और तीसरा मैंने इससे बोला था कि एक्सेल सीट भी दे दिया। इसमें मैंने पूछा था आई नीड इमेज, उसने इमेज भी दे दिया था, जहाँ से इमेज मैंने उस फोल्डर के अंदर रखा है 101 JPG 2। तो मैंने क्या किया, VBA कोड लिखवाया, फिर मैंने उससे फाइल बनवाई, फिर उससे मैंने इमेज भी बनवाया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने बोला भाई ये सारी चीज़ हो गई है, मुझे डिलीट करने का भी ऑप्शन दिया जाए। तो मैंने लिखा कि भाई आई नीड ए VBA कोड फॉर क्लियर कमेंट बॉक्स। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलता हूँ अपने इस कोड पर। अब मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा और नीचे स्पेस देके पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ जिससे आपको दिखाई दे एक्सेल सीट पे भी। ये रहा, ये देखिए। अब मैं जैसे इस पर रन करूँगा, यदि ये लाइन देख रहे हैं ऊपर रन करता हूँ तो पहला कमांड रन होगा, और दूसरे नीचे पे वाले पे हूँ अपने VBA कोड पे तो ये सेकंड रन करेगा, यानी क्लियर करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, पूछता आप क्लियर कौन से कमेंट को करना चाहते हो, मैं कहता हूँ भाई सारा ही हो जाए चल, ओके। और ये कहता है कमेंट्स क्लियर सक्सेसफुली, और इसने क्लियर भी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ बटन बन जाए। अभी तो मैं वहाँ रन कर रहा था, कई लोग कंफ्यूज हो गए रन वहाँ से बार बार मुझे रन करना है, क्या फ़ायदा। तो मैं बटन बनाता हूँ, यदि आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो मैं यहाँ एक बटन, 2 बटन लेता हूँ, एक यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ और इससे मैं बनाता हूँ कि भाई ऐड इमेज हो जाए। इस पर मैं लिख देता हूँ ऐड इमेज। असाइन भी कर लेता हूँ, इस पर असाइन हो चुका है कि नहीं मैं देख लेता हूँ। हाँ हो चुका है, ये रहा असाइन था। ठीक है, दूसरा कर लेता हूँ क्लिक मैं क्लियर के लिए और इसके नीचे ही ले लेता हूँ और ये क्लियर, ध्यान से रहे असाइन, ध्यान से माइक्रो करना है। एक बार दोनों में कर देंगे तो दोनों पर रन करने लगेगा। यहाँ लिख लेता हूँ क्लियर इमेज,
क्लियर इमेज। ठीक है, अब यहाँ से एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। ऐड इमेज, जहाँ से पाथ देंगे वहाँ से ऑटोमेटिक ले लेगा। पाथ देना आपको मैंने बताया कैसे, आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। यदि आपको थोड़ी बहुत बेसिक और एक्सेल का ज्ञान होगा तो आप बहुत सारे अच्छे डैशबोर्ड, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब मैं कहता हूँ ऐड इमेज, कहता है कहाँ इमेज करना चाहता है, कितने, मैं कहता हूँ पूरा ले लो, ओके। और ये कहता है इमेज ऐड टू कंप्लीटली सक्सेसफुली। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। फिर मैं कहता हूँ क्लियर, फिर पूछता है ये, मैं देता हूँ रेंज, आप हो जाओ क्लियर, और ये क्लियर भी कर दिया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस प्रॉम्प्ट का और इस फाइल का डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।